जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आंखों की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहां भी उनकी नजर जाती थी वहां उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। दीति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र ना हो। इस विचार से दीति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दीति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दीति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में गए। अंतकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर भी ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतकरण के 4 प्रकार विभाग है। अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रिया का अभिमान जागता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार है। वह महाज्ञानी है, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहां बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष पुण्य और दिव्य है। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती है। वहां 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांग कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हुए ऐसा लगता है। वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हैं। वैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राज्यसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं। नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए
समान भाव से एक ही तरीके का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर है। अपनी या अपनों की रोटी पर कुछ ज्यादा ही घी लगाती है। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही वेर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहां लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती है, झाड़ू बुहारती है। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अपितु लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। विष्णु भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देखते हैं। कन्हैया यशोदा जी से कहते हैं कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं। माता जी समझाती है कि वह कोई और बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, तो गोपियां बिंब का दर्शन करके भान भूल जाए, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सनत कुमार वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहां जय और विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। सनत कुमारों ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कोपिनधारी थे। कोपिन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं, जितेंद्रिय ही है, कोपिनधारी है। जितेंद्रिय कौन है? जितेंद्रिय जिसको इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज अर्थात काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय और विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आंखों को स्थिर रखना ही आसान है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय और विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय
अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी की चिंता करो, उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर को ठाकुर जी का नाम है, घर पर भी नाम है और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्म रूप हो गया। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौटना पड़ सकता है, लौटना पड़ जाता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर से ही वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश पा ही न सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में करते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान वश करते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पा ले तो कभी कभी अभिमानी होकर ही मरता है। कर्म मार्ग में विघ्नकर्ता काम है। कश्यप और दीति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमारों के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का लय क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी भी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का भी क्षय हो ही जाता है। वल्लभाचार्य ने इस चरित्र की समाप्ति में ही कहा है। इसी कारण से गीता जी में काम, क्रोध, लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री कृष्ण।